नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए जो वीडियो लाया गया है इसमें कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं वो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपके उत्तराखंड के ग्रुप सी के एग्ज़ाम में भी, समूह ग के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसका आज ये भाग 2 है। इससे पहले इसका भाग 1 को अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो यहाँ पर आपके लिए वन दरोगा की टेस्ट सीरीज हो गई, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज हो गई, उत्तराखंड जीके जीएस की टेस्ट सीरीज सारी अपलोड की जाती है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो जो आज का आपका पहला प्रश्न है वो है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होती थी। और आप लोगों का सही जवाब होगा जो पहली पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था तो आपको ध्यान में रखना है वैक्यूम ट्यूब का आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेकंड जनरेशन थी, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता था तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रांजिस्टर थे इनका यूज द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता था तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें आपका आईसी का यूज किया जाता था और आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किसका यूज किया जाता था तो इसमें यूज किया जाता था VSLI तकनीक का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें VSLI का यूज किया जाता था और जो VSLI है जो इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप लोगों को सारी बातों को जो है ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फोर्थ यानी चौथी पीढ़ी के। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिनी कंप्यूटर थे ये आपके फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करते हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, डाटा को कौन अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। और इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डाटा होता है उसको अर्थपूर्ण सूचना में बदलने का काम आपका कंप्यूटर में प्रोसेसर करता है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वो है, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाइनरी फॉर्मेट में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वहाँ पर आपका जो डाटा स्टोर होता है वो हमेशा बाइनरी फॉर्म, तो बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0 और 1, तो इसको बाइनरी नंबर्स कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका बाइनरी फॉर्म में आपका जो है डाटा स्टोर होता है। और अगर आपसे पूछा है कि बाइनरी नंबर कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1 ये आपके जो है दो बाइनरी नंबर है और इसी फॉर्म में आपका कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, अनुपम है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनुपम है यह एक सुपर कंप्यूटर है। और इसके बारे में जो आपको जो है ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपम को किसने बनाया तो आपको ध्यान रखना है कि जो है बार्क ने जो है जो आपका अनुपम है इसका निर्माण बार्क ने किया। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसने जो है अपने प्रयोग के लिए जो है अनुपम का जो है डिजाइन किया था और ये एक आपका जो है सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया।
और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका परम सुपर कंप्यूटर है, इसका जो विकास किया था वो किया था ऑप्शन बी सी डैक ने। तो आपको जो है ध्यान में रखना है, जो परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज है इसका विकास सी डैक ने किया। और अगर आपसे पूछा जाए सी डैक की फुल फॉर्म, तो ये होती है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये आपका पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। सी डैक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह पुणे में है। और इसकी स्थापना आपकी 1988 1988 में आपकी जो है सीडेक की स्थापना पुणे में की गई। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अल्फा। तो जो अल्फा है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। बाकी आपको पता होगा गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक आपका सर्च इंजन है, और जो बेडू है यह भी आपका एक सर्च इंजन है। और आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जो बेडू है इसको चाइना का गूगल कहा जाता है। तो चाइना में गूगल का यूज नहीं होता है, उनका एक अपना अलग ही सर्च इंजन है और इसका नाम है बेडू। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बेडू जो है ये आपका, जिस तरह से आप गूगल यूज करते हैं तो चाइना में बेडू का यूज किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, किसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रैम को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रैम है इसको आपका वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और अगर रैम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। और जो रोम होती है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक मॉनिटर का टाइप नहीं है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी VRT। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका CRT है यह एक मॉनिटर का टाइप है, और उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैथोड रे ट्यूब। इसी तरह से LCD भी एक टाइप है जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और जो LED है इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये तीन आपके जो है मॉनिटर के टाइप है, परंतु आपका जो VRT है यह एक मॉनिटर का टाइप नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में बग है। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की भाषा है उसमें बग कहा जाता है एरर को। तो जो एरर आती है, जो मिस्टेक होती है, उसको कंप्यूटर की भाषा में एरर कहा जाता है, यानी बग को ही एरर कहा जाता है। और ये प्रश्न आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आज का आपका जो है अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? और इसका सही जवाब है, आप लोगों को पता होगा, CPU, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसी को आपका जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। तो आपको बताना है कि जो भारत में पहला कंप्यूटर बना था इसका नाम, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिद्धार्थ। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है EDP है। तो आपको जो EDP है इसकी फुल फॉर्म बतानी है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो जो EDP है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो जो आपकी जो है फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर में, ये भी आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को दिए गए डेटा को कहते हैं? और आप लोगों को इसका सही जवाब पता होगा कि जो कंप्यूटर को हम जो डेटा प्रदान करते हैं इसको कहा जाता है आपका इनपुट। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को दिए गए डेटा को ही इनपुट कहा जाता है। और यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं वे सारे आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूज होने वाली चिप बनी होती है?
और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन की। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में जो चिप होती है वो आपकी बनी होती है सिलिकॉन की। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, 1 MB बराबर होता है, और ये तो आपको लोगों को पता भी होगा कि जो 1 MB होता है इसका साइज होता है 1024 KB। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर जो आज का आपका जो प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है वह है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो आपको बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसको का जाना जाता है। ऑप्शन ए ग्रॉस हुफर, ऑप्शन बी चार्ल्स वेबेज, ऑप्शन सी डगलस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप सभी लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे। यहाँ पर इसी तरह से उत्तराखंड वन दरोगा, उत्तराखंड जीके की जो आपकी आबकारी सिपाही, अपवर्तन सिपाही आने वाली जो वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक के लिए वो भी शुरू की जा चुकी है, और साथ में कंप्यूटर के जो है प्रश्न भी चल रहे हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।